अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर एक स्टॉक है अमारा राजा। इस स्टॉक का आज टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जिस प्राइस पर अभी ये स्टॉक मिल रहा है, क्या बाय करना चाहिए, क्या इस प्राइस पर बाय करना बेहतर रहेगा। और फंडामेंटली एतबार से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और पी की बात करें तो 22 पर जो है इसका पी अभी मिल रहा है। और ओपीएम की बात करें तो ओपीएम भी गुड है, अच्छा है। और डेप्ट की बात करें तो कर्ज़ा इस कंपनी पर बिल्कुल भी नहीं है, डेप्ट फ्री जो है स्टॉक है। और आरओसी आरओई भी काफ़ी अच्छा है। और इंडस्ट्री पी से जो है इस स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इंडस्ट्री पी का 29 का है और इसका पी जो है अभी फ़िलहाल 22 का है। और ये कंपनी जो है एक मिड कैप कंपनी का स्टॉक है, तो फंडामेंटली एतबार से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मज़बूत कंपनी है। अब हम देखते हैं इस कंपनी का टेक्निकल एनालाइज करके कि आखिर टेक्निकल एतबार से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। मेरे सामने अमारा राजा का जो है 12 मंथ का चार्ट ओपन है। आप अगर देखेंगे तो काफ़ी सालों से जो है ये स्टॉक एक प्राइस में, एक रेंज में जो है घूम रहा था। और ना तो नीचे जा रहा था ना ऊपर जा रहा था। ये कह लीजिए कि 12 साल तक जो है ये स्टॉक एक ही रेंज में रहा। उसके बाद क्या हुआ, 2012 के अंदर जो है इस स्टॉक ने चलना शुरू किया। और 2012 से लेकर जो है 2015 तक जो है, यानी 12 13 14 15 4 सालों के अंदर इस स्टॉक ने जो है अच्छा प्रॉफिट दिया। 2015 की अगर बात करें तो इसका हाई जो है 1128 का लगा। और 2020 में जो है इसका लो फिर जो लगा वो 348 का लगा। फिर वहाँ से 348 से लेकर जो है फिर उठना शुरू किया। और ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इस कैंडल ने जो है 2024 के अंदर ब्रेकआउट किया। और फिर दोबारा जो है इसका हाई लगा, वो लगभग जो है 1775 रुपये का इसका हाई लगा। और फिर 2025 में दोबारा गिरना शुरू हुआ और जो है इसका लो जो है तकरीबन जो है 836 रुपये तक आ गया 2025 के अंदर। अब 6 महीने के चार्ट पर देखते हैं, वहाँ पर और चीज़ें क्लियर होगी इंशाल्लाह। ये जो लेवल लगाया 1728 रुपये का, कितना अहम लेवल है आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि काफ़ी दिनों तक इसी लेवल को जो है ये प्राइस सपोर्ट करता रहा और इसको रेजिस्टेंस फेस करता रहा। फिर जो है 2024 के अंदर ब्रेकआउट किया इस प्राइस का। और फिर जो ब्रेकआउट होने के बाद 1775 इसका हाई लगा। और फिर 2025 में दोबारा गिरा और गिरने के बाद जो है 10 यानी 1029 लगभग 1050 रुपये जो है इसका प्राइस आया। और 3 महीने के चार्ट फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होगी इंशाअल्लाह। ये देखिए 3 महीने के चार्ट पर जो है और भी चीज़ें क्लियर हो रही है। वो जो लेवल लगा था कितना बेहतरीन लेवल है। कई जगह यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर ब्रेकआउट किया और दूसरा रेजिस्टेंस बनाया और फिर दोबारा नीचे आया। एक चीज़ें और है कि जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया था इस कैंडल ने, यहाँ पर जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ किया था। और लेकिन जब नीचे गिर रहा है, 4 कैंडल के अंदर जो है ये काफ़ी नीचे गिर रहा है। और 3 महीने का एक कैंडल है तो लगभग जो है 1 साल से जो है नीचे गिर रहा है। लेकिन इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम कोई ख़ास नहीं है। ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर सेलिंग प्रेशर है और ऊपर से सेलिंग का वॉल्यूम नहीं है तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं। अब 1 महीने के चार्ट फ्रेम पर और भी चीज़ें क्लियर होगी इंशाल्लाह। ये देखिए 1 महीने के चार्ट पर क्या दिख रहा है कि जब इसका 2024 के अंदर हाई लगा था 1775 का और वहाँ से जब गिरना शुरू हुआ तो गिरते गिरते भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज और बन गया। और इसी रेंज के अंदर जो है काफ़ी दिनों से और काफ़ी महीनों से जो है प्राइस ट्रेड कर रहा है, स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। वीकली एतबार से देखते हैं। वीकली एतबार से अगर आप देखेंगे तो ये साइडवेज है अभी फ़िलहाल। लेकिन इसमें गौर से देखने के बाद आपको मालूम होगा कि साइडवेज के साथ साथ जो है ये डाउन ट्रेंड में है। एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं यहाँ पर तो इससे पता चलेगा कि प्राइस जो है अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में था।
और डाउन ट्रेंड को जो है फिर दोबारा ब्रेकआउट किया इस जगह पर। वीकली एतबार से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो, लोअर हाई, और फिर लोअर हाई, लोअर लो। और यहाँ पर जो है ये एक लेवल था रेजिस्टेंस का डाउन ट्रेंड में जाने के लिए, और जो लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इस जगह पर उस लेवल का ब्रेकआउट किया अप की तरफ, और दोबारा जो है उस लेवल का सपोर्ट बनाया है। पहले जिस लेवल को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ये वाला लेवल, अब उस लेवल को दोबारा जो है इस कैंडल ने सपोर्ट बनाया है। यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, बातें और चीज़ें क्लियर होगी। ये देखिए एक लेवल है, ये जो 1033 का लेवल है, ये लेवल भी काफ़ी अहम है। डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वहाँ पर और चीज़ें क्लियर होगी। ये देखिए ये जो लेवल मार्क किया है, देखिए वीकली एतबार से ऐसा लग रहा था कि साइडवेज है मार्केट, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कितना गिरता हुआ नज़र आ रहा है, कितना गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी जिस लेवल को जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसका ब्रेकआउट करके दोबारा जो है उसी जगह पर रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है और उसको सपोर्ट बनाने का काम कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद, सारे लेवल देखने के बाद एक चीज़ें क्लियर होती है, क्या हम यहाँ पर एंट्री प्लान बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। आप एंट्री प्लान जो बनाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद जो है यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करने के बाद जो है हाई वॉल्यूम के साथ एक बुलिश कैंडल बने, बुलिश कैंडल बनने के बाद जो है आप वहाँ पर फिर जो है एंट्री प्लान बना सकते हैं, और वो भी अपनी रिसर्च और अपनी तहकीक के मुताबिक। मैंने जो कह दिया आप मेरी बातों पर ना चलें, और मेरी तरफ से जो है ये बातें बिल्कुल याद रखें, कान खोल कर सुन लें कि मेरी तरफ से जो है बाय सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जो ये वीडियो बनाकर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ से है। आप मेरी वीडियो से सीख सकते हैं कि किस तरीके से किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं, टेक्निकल एतबार से देखते हैं। आप मेरी वीडियो से देखें, सीखें, समझें, और फिर दोबारा उस चीज़ों को जो है ट्रेडिंग व्यू में जाएं और किसी भी स्टॉक को उठाएं। इसी तरीके से जो है आप भी मश्क करें, और वहाँ से जो है फिर आपको चीज़ें क्लियर होगी और आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सारी चीज़ें मैंने इस कंपनी की बता दी, और टेक्निकल एतबार से अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को तो काफ़ी अच्छी जगह पर है, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एफआई की होल्डिंग भी अच्छी खासी है इसके अंदर, डीआई की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, और प्रमोटर भी ठीक है। एक चीज़ और है कि जिस तरीके से प्राइस ऊपर गया और फिर दोबारा नीचे आ रहा है इस लेवल तक, अगर ये इसी लेवल तक आता है और इस लेवल के बाद कोई बुलिश कैंडल बनता है अप की तरफ, और जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम जो है जब बुलिश कैंडल बन रहा है तो वॉल्यूम अच्छा खासा है, और जब सेलिंग प्रेशर हो रहा है तो वॉल्यूम यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसी तरीके से अगर ये प्राइस फिर दोबारा नीचे आता है और इस लेवल पर मिलता है और यहाँ पर सेलिंग का वॉल्यूम नहीं है, और फिर जब बुलिश कैंडल बनता है और बाइंग का वॉल्यूम जो है अच्छा खासा और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आता है, तो वहाँ पर आप बाइंग एंट्री ले सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि इस लेवल का अगर तोड़ दिया प्राइस ने और नीचे आया तो फिर आपको ये इस जगह पर मिल सकता है। जब भी इस स्टॉक के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री प्लान बनाएंगे तो स्टॉप लॉस लेकर ही उस स्टॉक के अंदर एंट्री प्लान बनाएं। बगैर स्टॉप लॉस के आप किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री ना बनाएं। चलते हैं आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।